बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 9वीं गणित में सरल रेखा एवं कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व में 3 क्लास पढ़ लिया है, 3 भाग पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 4 और भाग 4 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 4 और भाग 4 का पहला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्रों में ए बी समानांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। तीनों प्रश्नों में आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। यहाँ प्रश्न में शुरू करते हैं बच्चों। कोण, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ई जी सी बराबर कोण डी जी एच बराबर दिया है बच्चों 2x अंश। कितना दिया हुआ है? 2x अंश। अर्थात ये कहाँ से हुआ बच्चों? ये कौन से नियम से हुआ? तो हम यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। कोण डी जी एच धन कोण जी एच बी बराबर 180 अंश। एक ही ओर के अंतःकोण है बच्चों। यहाँ लिख देंगे एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर इसका मान है 2x अंश धन 3x अंश बराबर 180 अंश। इसे जोड़िए बच्चों। 2x और 3x कितना x होता है? 5x होता है। 5x अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। फिर हम 180 को 5 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 36 अंश। कितना मिल जाएगा? 36 अंश। कोण 3x बराबर कोण y, कोण 3x बराबर कोण y। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से नियम से बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा कोण 3x बराबर कोण y। कोण 3x अर्थात 3 गुणित x का मान हमको मालूम है बच्चों 36 बराबर कोण y। कोण y बराबर हो जाएगा 36 तिया गुणा कर दीजिए बच्चों। 36 तिया हो जाता है 108 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों? 108 अंश। तो हमको यहाँ पर y का मान कितना मिल गया? 108 अंश। और x का मान हमने कितना ज्ञात किया था? 36 अंश। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। अब इसी में चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपने दूसरे चित्र का भी भली भांति अवलोकन कर लिया है बच्चों। अब सीधे सवाल की ओर चलते हैं। 4x ऋण कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर 23 दिया हुआ है। 4x ऋण 23 धन 3x बराबर 180 अंश। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। यहाँ कारण को बताना जरूरी है कि ये कैसे हमको प्राप्त हुआ। अब 4x ऋण 23 धन 3x बराबर हो जाएगा 180 अंश बच्चों। 4x और 3x जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7x। 7x ऋण 23 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 180 के साथ जुड़ जाएगा बच्चों। 180 धन 23 हो जाएगा। अर्थात 7x बराबर हो जाएगा 203 अंश। अर्थात x बराबर हो जाएगा 203/7। अब हम इसे भाग कर देते हैं 203 को 7 से, तो ये 29 बार में कट जाएगा बच्चों। कितने बार में कट जाएगा? 29 बार में। अर्थात हमको मिल जाएगा x बराबर 29 अंश। कितना मिल गया? 29 अंश। कोण 3x बराबर y, ये संगत कोण से बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों 3 गुणा x का मान हमको ज्ञात है 29 अंश बराबर y। अब हमको y का मान मिल जाएगा 29 तिया। 29 तिया होता है 87। कितना हो जाता है बच्चों? 87 अंश। अतः हमको प्राप्त हो गया y बराबर 87 अंश और x बराबर 29 अंश, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें तीसरा प्रश्न को। चित्र का आपने भली भांति अवलोकन कर लिया है। x धन, अब चलते हैं प्रश्न के हल की ओर। x धन 2y धन 15 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म अभिगृहित से है बच्चों। सरल रेखा पर बने कोण है, इसलिए x धन 2y धन 15 बराबर 180 अंश होगा। x धन 2y बराबर 15 को पक्षांतर कर दीजिए। 180 में 15 माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर बचेगा बच्चों x धन 2y बराबर 180 में अगर 15 माइनस कर दें तब हमको मिलेगा 165। ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। तथा हमको यह भी ज्ञात है 2y धन 15 बराबर 3y ऋण 10। अब ये होगा बच्चों संगत कोण से।
कौन से कोण से बराबर होंगे? ये संगत कोण से बराबर होंगे। अब यहाँ पक्षांतर कर देते हैं बच्चों। 3y ऋण 2y बराबर हो जाएगा 15 धन 10, 15 और 10 25 होता है, अर्थात 3y में 2y घटाएंगे तो 1y बचेगा। y बराबर हो जाएगा बच्चों 25 अंश। कितना हो जाएगा y का मान? 25 अंश। समीकरण पहला से, अब हम समीकरण पहला में y का मान रख देंगे। समीकरण पहला से x धन 2 गुणित 25, x धन 2 गुणित 25 बराबर हो जाएगा 165। ये हमने याद कर लिया था बच्चों, y का मान हमने रख दिया है। x धन 25 दूनी 50 होता है बराबर 165। अब यहाँ पर हमको एक तरफ मिल जाएगा बच्चों 165 ऋण 50, 165 में 50 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिलेगा 115 अंश। अर्थात हमने यहाँ पर x का मान 115 अंश मालूम कर लिया है और y का मान 25 अंश मालूम कर लिया है। यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि PQ समानांतर ST, कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश है तो कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में यदि PQ समानांतर ST, कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश है तो कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये ST के समांतर एक रेखा खींचना है। इस रेखा का हम नाम दे देते हैं RU, ऐसा नाम दे देते हैं बच्चों। हमने एक RU रेखा खींचा। अब हम चलते हैं प्रश्न के हल की ओर। कोण RST, ध्यान समझेंगे बच्चों, कोण RST धन कोण SRU बराबर 180 अंश। एक ही ओर के अंतःकोण की वजह से इसका योग होगा 180 अंश। इसका मान 130 हमको ज्ञात है बच्चों। कोण SRU बराबर 180 अंश। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। कोण SRU बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130 अंश। 180 में 130 घटा दीजिए बच्चों, तब हमको मिल जाएगा यहाँ पर 50 अंश। से हमको SRU का मान मालूम हो गया, इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब देखते हैं कोण QRU ऋण बराबर कर लेते हैं। कोण QRU बराबर कोण PQR बराबर 110 अंश दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न में हमको ज्ञात है एकांतर कोण युग्म से बराबर होगा कोण QRS बराबर धन कोण QRS धन कोण SRU बराबर 110 अंश। कोण QRS धन SRU का मान हमको ज्ञात है बच्चों 50 अंश, अभी हमने ज्ञात किया है यहाँ पर, बराबर 110 अंश। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे। कोण QRS बराबर हो जाएगा 110 ऋण 50। 110 में 50 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 60 अंश। कितना मिलेगा? 60 अंश। अर्थात कोण QRS का मान हो जाएगा 60 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि AB समानांतर CD, कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD, कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, दिया है हमको क्या ज्ञात है ये देख लेते हैं। कोण x बराबर कोण APQ बराबर 50 अंश, एकांतर कोण से ये बराबर होंगे बच्चों, एकांतर कोण युग्म से। अब कोण APQ धन कोण y बराबर कोण PRD, ये हमको मालूम है प्रश्न में 127 अंश, एकांतर कोण युग्म से यह भी एकांतर कोण से बराबर होगा, 127 अंश होगा। अब कोण ये 50 हो जाएगा बच्चों, 50 धन y बराबर 127 अंश। इसका मान 50 दिया हुआ है, 50 धन y बराबर 127 हो जाएगा बच्चों। पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 127 हो जाएगा 50, अर्थात हमको 127 से 50 घटाइए बच्चों, मिलेगा 77 अंश। तो ये हो गया y का मान कितना हो गया बच्चों, y बराबर
77 अंश हमको मालूम हो गया। अब हम देखते हैं y का मान 77 अंश मालूम हो गया, तब x का मान हम पहले ही याद कर लिए थे बच्चों 50 अंश, सबसे शुरू में ही मालूम कर लिए थे हम x बराबर 50 अंश, तो x का मान 50 अंश होगा और y का मान कितना हो जाएगा 77 अंश। यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही भाग 4 यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।